जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट अक्टूबर 2022। तुला लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है, जो कि एक चर लगन है और वायु तत्व लगन है। चर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं काफी गतिशील रहते हैं या फिर अपने आप को बदल लेते हैं, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को वे बदल जाते हैं, वे एक ही बात पर अड़े नहीं रहते। इस तरीके का प्रभाव उनके पर पाया जाता है। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, शुक्र से प्रभावित होते हैं तो भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं और साथ ही बैलेंसिंग नेचर इनका होता है। ये क्योंकि इसका जो साइन भी आप देखते हो तो वो तराजू है, तो बैलेंसिंग नेचर होता है। अपने जीवन के अंतर्गत हर रिश्ते को या फिर अपने जीवन के अंतर्गत भौतिकता, आध्यात्मिकता, सभी चीज़ों को ये बैलेंस कर चलने वाले होते हैं और शुक्र से प्रभावित होने के कारण भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण इन पर सदा बना रहता है। आप देखें यहाँ पर लग्नेश की स्थिति को देखें तो सबसे पहले अक्टूबर माह के अंतर्गत लग्नेश 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में अपनी नीच राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। लग्नेश 18 अक्टूबर तक और वो भी 12वें घर के अंतर्गत। वैसे तो यहाँ पर नीच भंग भी बुध के द्वारा इनका हो रहा है, जो कि भाग्येश भी हैं और खुद 12वें घर के स्वामी अर्थात व्ययेश भी हैं। तो देखिए, लग्नेश 12वें घर में मतलब 18 अक्टूबर तक आपका हो सकता है कि आपको कोई बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आप विदेश जाने की कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो आप हो सकता है कि आपको विदेश वगैरह से आपको लाभ मिल जाए, आप बाहर जा सकते हैं, बड़ी यात्रा आपके जीवन के अंतर्गत हो सकती है। साथ ही यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आपको बाहर के क्षेत्रों से या जहां पर आप रह रहे हैं वहां से कहीं दूर जाकर आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये भी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। मतलब जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं, वहां से जाकर दूर देश प्रदेश से आपको ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि खुद इसका शुक्र का जो नीच भंग हुआ है वो बुध के द्वारा हुआ है, जो कि भाग्येश भी है और 12वें घर के स्वामी भी है। मतलब आपका जो आप जो अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं, अगर आप इस समय के अंतर्गत थोड़ा सा कमजोर आप महसूस करेंगे शुरुआत में, ऐसा कह सकते हैं 18 अक्टूबर तक ये कि आप कमजोर महसूस करेंगे और आपकी जो जिंदगी की जो कमजोरी है या आप जिस चीज कारणों के कारण अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, वो आपका जो खुशी आपको जो मिलेगी वो कहीं दूर जाकर, कहीं यात्रा करके, कहीं बाहर जाकर वहां पर आपको यात्रा करते हुए, मतलब वहां पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहां पर क्योंकि भाग्येश होकर भी बुध का भी संबंध है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य पर भी इस समय के अंतर्गत ज्यादा खर्चा हो सकता है, क्योंकि शुक्र बन के 12वें घर में गए हैं। तो यहां पर लग्जरियस चीजों पर भी आपका खर्चा होता हुआ दिखाई देगा 18 अक्टूबर तक। ये भी स्थिति यहां पर कहेंगे। और शुक्र क्योंकि 12वें घर में जाते हैं तो काम वासना अधिक हो जाती है, वीर्य की हानि भी यहां पर हो जाएगी ज्यादा, ऐसा भी यहां पर कह सकते हैं। लेकिन हाँ, यह है कि और एक बात और कि स्त्री कारक चीजों पर खर्चा होने की संभावनाएं हो सकता है। आपके घर परिवार के अंतर्गत कोई रिश्तेदार या मतलब कहीं ना कहीं कोई फंक्शन हो सकता है जिसके कारण आपका खर्चा हो रहा हो, तो वो चीजें भी हो सकती हैं। मतलब हो सकता है कि कोई नए कपड़े वगैरह बनवा रहे हो, वो सब चीजें, या कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित यहाँ पर खर्चा होने की या सुखों पर खर्चा होने की भी संभावनाएं यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई देगी। ये भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर एक बात को और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच के भी में, लग्नेश उनके 12वें घर में, तो कितनी बार ऐसा हो जाता है कि एक तो व्हीकल चलाते वक्त, वाहन चलाते वक्त आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि मंगल भी वृषभ राशि में है और खुद शुक्र 12वें घर के अंतर्गत है लग्नेश बनकर। तो वाहन चलाते वक्त सावधान रहना और किसी तरीके का हॉस्पिटल इत्यादि का संबंध आ सकता है, जाना पड़ सकता है, वो भी स्थिति वहां पर हो सकती है। अगर जो व्यक्ति देखिए किसी ने गलत काम कर रखा है, किसी तरीके के केस में अगर वो पहले से फंसा हुआ है, तो ये समय थोड़ा सा नेगेटिव ही कहा जाएगा। वो अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं उसको परेशानी बनेगी, मतलब सरकारी क्षेत्र से, या फिर वहां पर कह सकते हैं कि क्योंकि सूर्य भी 12वें घर में रहेंगे 17 अक्टूबर तक, तो ये प्रभाव थोड़ा रहेगा कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों में वहां पर परेशानी बन सकती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बंधन जैसी स्थिति भी आप महसूस करेंगे। लेकिन इस बंधन को जो तोड़ने वाले रहेंगे वो बुध रहेंगे, जो कि आपका भाग्य है। अगर आपका कुंडली के अंतर्गत भी भाग्येश बलवान है, बुध बलवान है, तो यहाँ पर कोई ऐसी मेजर इश्यूज आपको नहीं आएंगे। और या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आप जहां रह रहे हैं वहां से अगर कोई दूर ट्रेवलिंग, दूर यात्रा अगर आप कर लें, गुरु के आश्रम भी चले जाएं, क्योंकि देखिए यहां पर खुद नवमेश बनकर बुध के साथ शुक्र हैं। तो अगर आप गुरु के आश्रम जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा धन वगैरह खर्चा करते हैं या वहां सेवा देते हैं, तो फिर आपके लिए समय बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ यहां पर दिखाई देता है। वैसे विशेषकर अगर हम देखा जाए तो बाहर के क्षेत्रों से आपको लाभ आपको मिलेगा, विदेश वगैरह से, बाहर से आपको फायदा ज्यादा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिए उसके बाद शुक्र का जो गोचर रहेगा 18 अक्टूबर के बाद से
वो तुला राशि में स्वराशि हो जाएंगे। तो मतलब 18 अक्टूबर के बाद एक स्थिति और अच्छी दिखती है कि केतु का लगन पर लंबे समय से प्रभाव है, जिसके कारण आप काफी अधिक विरक्ति जैसी स्थिति में आप आ गए थे। मतलब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जो हो रही थी घटना वो समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, क्या करूं, किस तरीके से करूं, इस तरीके का एक कंफ्यूजन जैसा भाव आपके मन में आ रहा था। आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्वयं को लेकर असंतुष्ट थे, परेशान थे, कष्ट में थे। तो वहीं पर ये शुक्र का जो गोचर रहेगा 18 अक्टूबर के बाद लगन पर जब शुक्र आएंगे स्वराशि होकर, तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रसन्नचित महसूस करेंगे, खुश होंगे थोड़ा सा, उससे तो बेहतर ही रहेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशी आएगी और आप अपनी प्रसन्नता को स्वयं के अंदर देखते हुए नजर आएंगे। मतलब खुद से ही अपने आप को देखकर ही आप अपने आप को खुश होंगे, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये प्रभाव भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए शुक्र के कारण थोड़ा सा आपके जीवन के अंतर्गत मतलब आर्ट्स एंड क्राफ्ट या क्रिएटिव चीजों में विशेष रुचि बढ़ेगी और भौतिक चीजों के प्रति भी आपका ज्यादा ध्यान जाएगा, ये भी यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पे शुक्र के द्वारा मालव्य नामक राजयोग का भी निर्माण होगा, जो कि आपको सुख सुविधाएं देने वाला रहेगा। आपके जीवन के अंतर्गत की आपकी जो मनोकामना, मन की इच्छा है उसको पूर्ण करने वाला रहेगा। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव जाने। सूर्य आपके आय भाव के स्वामी है, आयेश हैं, आपके लाभेश हैं। अब सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि के अंतर्गत 12वें घर में गोचर करेंगे। सूर्य का 12वें घर में थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता गोचर, और विशेषकर सूर्य के प्रभाव में सरकारी क्षेत्रों में अगर आपने कोई कार्य, आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई कार्य करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा। वहां पर डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, काम में परेशानियां, अड़चने, आपको बाधाएं वहां पर महसूस होगी। सरकारी से संबंधित, सरकार से जुड़े हुए कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वहां पर आपको परेशानी हो सकती है। कुछ खर्चा आपका पिता पर भी हो सकता है, पिता से संबंधित कुछ कार्यों पर आपका धन खर्चा होने की भी संभावना यहाँ पर रहेगी। थोड़ा अपने मान सम्मान को बनाए रखने का प्रयास करिएगा, या कुछ ऐसे कार्य मत करिएगा जिससे मान सम्मान हानि हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही क्योंकि ये आयेश बनकर, आय भाव के स्वामी बनकर विदेश के भाव में गए हैं, और साथ ही साथ बुध उच्चस्थ बुध के साथ हैं, ये आपकी आय को फॉरेन से जोड़ सकता है, बाहर के देशों से जोड़ सकता है, या फिर जहां पर आप रहे हैं वहां से कहीं दूर से जोड़ सकता है, और एक बड़ा धन आप अर्जित कर सकते हैं इस समय के अंतर्गत। मतलब यहां से आपको अच्छा खासा धन आप कर सकते हैं। देखिए एक बात है कि भाग्येश आपका उच्च का है, तो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं, भाग्य के बल पर यहाँ पर बहुत सारे काम आपके होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये भाग्येश बनकर उसका 12वें घर में, तो ये हो सकता है कि जो लोग जन्म स्थान से कहीं दूर हैं, विदेश वगैरह में, उनके लिए समय काफी अच्छा रहेगा। शुरुआती 15-16 दिन अगर हम देखें तो वो काफी अच्छे यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको जो दोस्त भी मिले इस समय के अंतर्गत, कोई विदेशी या कोई बहुत दूर पड़ेगे, मतलब दूर देश प्रदेश से आपको मित्र आपके बन सकते हैं, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये संबंध भी यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट की ओर भी आप जा सकते हैं, तो ये बात भी है यहाँ पर। उसके बाद सूर्य तुला राशि के अंतर्गत नीच अवस्था में, लेकिन नीच भंग भी साथ साथ हो रहा है। सूर्य का भी नीच भंग लग्नेश शुक्र ने किया है, तो यहां पर ये कह सकते हैं। और 17 अक्टूबर के बाद सूर्य लगन पर आ जाएंगे। वैसे तो देखिए केतु के प्रभाव के कारण आप बड़े परेशान थे, लेकिन अभी जो लगन पर 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का, बुध का, शुक्र का, केतु का ये जो प्रभाव रहेगा, सूर्य बुध शुक्र का, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो एकदम बिल्कुल बंद हो चुका था, आप बिल्कुल कंफ्यूज थे, आपको सोच नहीं पा रहे थे अच्छे से, ये कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले काफी अच्छा ही कहा जाएगा, अच्छी स्थिति में कहा जाएगा। सूर्य बुध शुक्र का लगन पर आना, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तरीके से पुनः जीवित होने की एक स्थिति जिसे कहते हैं, या किसी हो सकता है किसी परेशानी में आप लंबे समय से चल रहे थे, उससे बाहर निकलने का एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाना कि हाँ भाई हम निकल सकते हैं, अपने आप में मतलब आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होना, ये स्थिति भी यहाँ पर कही जाएगी। तो ये प्रभाव अच्छा रहेगा, थोड़ा जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए सूर्य का गोचर भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देगा। और थोड़ा सा सरदर्द की शिकायत आपको 17 अक्टूबर के बाद रह सकती है, तो वहां पर अपना ध्यान आपको रखिएगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद देखिए थोड़ा मंगल का जब हम प्रभाव देखें तो देखिए मंगल यहाँ पर सप्तमेश है, मंगल सप्तमेश है, और साथ ही धन भाव के स्वामी, आपके कुटुंब भाव के स्वामी द्वितेश भी हैं। और मंगल 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। अब आप जानते हैं कि मंगल अभी मतलब सप्तमेश है, क्योंकि तो यहाँ पे राहु गोचर ऑलरेडी कर ही रहे हैं, जो कि मतलब आपको कोई ना कोई रिलेशनशिप में डाल सकते हैं किसी ना किसी तरीके के। वो रिलेशनशिप आगे चलकर ब्रेक हो जाएगा, वो आपको कष्ट देने वाला रहेगा। वहीं पर सप्तमेश बनकर, और साथ ही वैवाहिक जीवन के अंतर्गत भी ये कष्ट में है। मतलब हो सकता है कि अगर या तो लाइफ पार्टनर धोखा देकर जाएगा, या फिर लाइफ पार्टनर बीमार रह सकता है। और खासकर अब इस समय के अंतर्गत विशेष आपको ध्यान देना है कि 16 अक्टूबर तक जब सप्तमेश बनकर मंगल अष्टम भाव के अंतर्गत है, ये स्थिति अच्छी नहीं है जीवन साथी को लेकर।
या तो जीवन साथी वही कि आपको मतलब कष्ट में जा रहा है, जीवन साथी आपके लिए कष्ट उत्पन्न करेगा, ऐसा कह सकते हैं। उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो वो भी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। या फिर वो कहीं ना कहीं आपको छोड़कर भाग रहा है, कहीं आपके साथ कुछ आपसे कुछ छुपा रहा है, इस तरीके की स्थिति यहां पर कह सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो धोखा वगैरह, चीटिंग वगैरह वहां पर हो सकती है। अदरवाइज वहां पर सडन तरीके से कुछ उसको जीवन में ऐसी परेशानी है जिसके कारण आप उसके कारण कष्ट में आ रहे हैं, तो वो भी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। वहीं पर मंगल का प्रभाव जब सप्तम से द्वितीय भाव पर होगा, वैसे तो वृषभ राशि है, लेकिन फिर भी वहां पर आपका जीवन साथी थोड़ा बोलता हुआ ज्यादा दिखाई देगा, थोड़ा चिल्लाता हुआ ज्यादा दिखाई देगा, तो वो स्थिति भी यहां पर कह सकते हैं। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन यहां पर दिखेगा। तो वहां पर कोई नहीं, आपको हनुमानाष्टक का पाठ करेंगे तो ये आपकी नेगेटिविटी यहां पर दूर रहेगी और सब चीजें नॉर्मल रहेगी। तो जिसकी मंगल वगैरह की दशा या अंतर लगा हुआ है उनको तो विशेष सावधान रहना है। और हो सकता है कि अगर राहु में मंगल वगैरह इस तरीके के लग रहे हो तो वहां पर आपको ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। इसके बाद देखिए मंगल की अगर हम दृष्टियों को देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके आय भाव पर, अष्टम भाव में बैठकर मंगल की चौथी दृष्टि। और एक बात और कि मंगल यहां पर जब ये 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे अष्टम भाव में, क्योंकि धन भाव के स्वामी भी होकर जा रहे हैं, तो आपका संचित धन जो जा रहा है वो हो सकता है ससुराल पक्ष पर आपका खर्च हो, या फिर आपका संचित धन आकस्मिक रूप से कोई परेशानी, कोई कष्ट उसमें खर्च हो सकता है, या गुप्त ज्ञान प्राप्त करने में आपका आकस्मिक धन खर्च हो सकता है, तो वो भी स्थिति हो सकती है। और वहां से ही मंगल का जो प्रभाव रहेगा तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अष्टम में धनेश का अष्टम में जाना इस तरीके से, तो वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और या फिर पैतृक संपत्ति प्राप्त हो, कोई हो सकता है कि आपका पुरखों से संबंधित कोई आपका प्रॉपर्टी वगैरह वो काम आपका बन जाए, क्योंकि खुद शनि भी स्वराशि अभी चल रहे हैं, तो यहाँ पे पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, ये भी संभावना यहाँ पर दिखेगी। तो ये प्रभाव आप यहाँ पर जान सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि, जैसा कि 11th हाउस पर एकादश भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि है, तो वहां पर आपका जो मेन सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने चाचा से, बड़े भाई बहन से, मित्रों से आप एक सुख प्राप्त करने के लिए आप थोड़ा फाइट करते हुए नजर आएंगे, ऐसा कह सकते हैं। और इस समय के अंतर्गत अपने थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ मीठा व्यवहार, मतलब एक अच्छा व्यवहार करने का प्रयत्न करना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि ससुराल पक्ष के लोगों से ही आपकी थोड़ी कहा सुनी हो जाए, ये भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। साथ ही मंगल जब अपने ही घर को देखेंगे, द्वितीय भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा तो दिलाएंगे, धन संबंधी फायदा दिला सकते हैं। कुटुंब जनों के साथ आप रिलेशनशिप को बनाए रखने में थोड़ा सा प्रयासरत वहां पर रहेंगे, वहां पर हो सकता है थोड़ी नोकझोंक रहे, लेकिन हाँ उनके हो सकता है क्योंकि अपने ही घर को देख रहे हैं, तो हो सकता है परिवार के अंतर्गत कोई ऐसा कार्यक्रम आपके साथ हो जाए जिसके लिए आपका विशेष एक इन्वॉल्वमेंट आपकी होनी जरूरी हो, जिसमें आप काफी अधिक मेहनत करें, प्रयास करें, मतलब ये यहां पर कह सकते हैं। क्योंकि स्वराशि है तो रिलेशनशिप को भी बिल्ड मतलब मेंटेन रखेंगे, साथ ही साथ वहां पे आपका मेहनत बढ़ेगी, आपका प्रयास बढ़ेगा अपने कुटुंबजन, अपने परिवार के लोगों को लेकर। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि जब तृतीय भाव पर रहेगी तो आपको विशेषतः पराक्रमी तो बनाएगी, लेकिन छोटे भाई बहन को लेकर वहां पे थोड़ी समस्या आपको बन सकती है, उनके साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। तो ये मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव यहां पर आपको देखने को 16 अक्टूबर तक देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद मंगल का जो गोचर रहेगा, मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत नवम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो ये स्थिति 16 अक्टूबर के बाद 13 नवंबर तक मिथुन राशि में, मतलब सबसे पहले आप देखिए सप्तमेश बनकर जब मंगल नवम में जा रहा है, मतलब आपका व्यापार से आपको कहीं ना कहीं भाग्य की प्राप्ति हो सकती है, तो वो भी स्थिति यहां पर हो सकती है, या फिर पत्नी से कोई लाभ वगैरह आपको हो सकता है। लेकिन हाँ राहु तो यहां पर दिक्कत करेगा ही, मतलब राहु का तो आपको इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कोई डिजायर कोई आप फुलफिलमेंट करते हुए नजर आएंगे, तो वो भी वहां पर हो सकता है। और खुद सप्तमेश का 3-11 का संबंध विशेष तौर पर पराक्रम से भाग्य का साथ मिलकर आपको विशेष लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है इस समय के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर ये धन भाव का स्वामी का संबंध भी, धनेश का संबंध भी नवम भाव से बना है, तो ये एक अच्छा राज्यों का मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है धन प्राप्ति को लेकर, ये अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके गुरुजन के साथ या पिता के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, तो वहां पर आपको सावधान रहना है। 16 अक्टूबर के बाद गुरुजन के साथ, पिता तुल्य व्यक्ति के साथ वो वहां पर हो सकते हैं। और अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा वहां पर आपका एफर्ट, आपका प्रयास बढ़ेगा, या फिर आप अपने गुरु के समक्ष या फिर अपने पिता के सामने कुछ ऐसा करके दिखाने का प्रयास करोगे, मतलब वहां पर आप अपने अधिकारों की बात करोगे और वहां पर आप कुछ ऐसा करके दिखाने का प्रयास करोगे, भाई मैं पावरफुल हूं, मतलब अपना वर्चस्व दिखाना वहां पर आप चालू कर दोगे, ऐसी स्थिति हो सकती है। और थोड़ा सा प्रयास आपको, आपकी जो अगर आप हायर एजुकेशन करें तो वहां पर आपका थोड़ी मेहनत, आपका प्रयास बढ़ेगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, तो आप वही कि आप बाहर से संबंधित कुछ कार्य, फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई वर्क है तो उसके लिए ज्यादा प्रयत्नशील रहेंगे। थोड़ा ध्यान रखना, किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े वगैरह में पड़ने से बचेगा, व्यर्थ के पराक्रम में बचेगा, और थोड़ा धर्म पर खर्च करने की, धार्मिक कार्य पर खर्च करने की। अब धार्मिक कार्य आपकी नजरों में जो भी हो
किसी व्यक्ति को गरीबों को दान देना या मतलब किस तरीके को भोजन कराना, वो अगर आपके मतलब जैसा भी आपको लगे धर्म की जिस तरीके से भी आपके दिमाग में व्याख्या हो, आप उस प्रकार से धार्मिक कार्य करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अदरवाइज नहीं तो मेडिकल या कोर्ट केस से रिलेटेड चीज़ों पर धन खर्चा होता है, वो थोड़ा नेगेटिव रहता है। फिर तो आपको पॉजिटिव तरीके से अपने पैसे को लगाना है, तो आप इस तरीके से खर्च कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कोई गरीब व्यक्ति हो जिसको दवाई वगैरह की, मेडिसिन वगैरह की आवश्यकता, तो आप उनको भी दे सकते हैं। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि पराक्रम भाव पर विशेषकर आपको पराक्रमी बनाएगी, लेकिन रिलेशनशिप आपका छोटे भाई बहनों से आप उसके लिए ज्यादा प्रयासरत रहेंगे उसको सही करने के लिए। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा, तो ये प्रभाव थोड़ा घर के अंतर्गत कलह की स्थिति बनाए रखता है। घर में वायलेंस हो रहा है या फिर सब एक दूसरे के तर्क में लगे हुए हैं, मतलब आर्गुमेंट हो रहे हैं, तो इस तरीके की स्थिति आपको ये 16 अक्टूबर के बाद से मंगल के प्रभाव के कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम बुध के प्रभाव को जाने, तो बुध नवम भाव के भाग्य भाव के स्वामी हैं और बुध 12वें घर के अंतर्गत है उच्च अवस्था में। 26 अक्टूबर तक पूरे माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये एक तरीके से देखा जाए, एक तो वाणी का बहुत उपयोग होगा इस माह के अंतर्गत। आप बोलने का काम ज्यादा आपका रहेगा, वाणी का उपयोग बहुत अधिक रहेगा। और क्योंकि फाइनेंस का ग्रह है ये बुध और ये 12वें घर के अंतर्गत जाता है, तो फाइनेंस रिलेटेड आप कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट की ओर आप जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो भाग्य आपको दिखेगा वो ये जैसे कि भाग्येश बनकर 12वें गए, तो भाग्य जन्म स्थान से दूर वगैरह वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि हम बार बार बोल भी रहे हैं, क्योंकि हर एक ग्रह के हिसाब से हम इसको लगाकर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव रहेगा, क्योंकि वहाँ बुध उच्च अवस्था के अंतर्गत है, तो वहां जाकर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, अपने आप को कुछ गर्व महसूस करेंगे, ऐसा वहां पर कह सकते हैं। थोड़ा अपने आप को अच्छा महसूस आप करते हुए दिखाई देंगे, वो स्थिति कह सकते हैं, वो प्रभाव यहाँ पर आ सकता है। साथ ही क्योंकि नवमेश बनकर 12वें से संबंध बनाए, तो गुरु के आश्रम में जाकर आप सेवा दे सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। और साथ ही वहां पर आपका मतलब जो धार्मिक कार्य पर आपका खर्चा होने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसके बाद देखिए लग्नेश, ये बुध का संबंध रहेगा 26 अक्टूबर के बाद लगन पर आ जाएंगे, तो वहां पर आपके कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करोगे, वो भी यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये है कि केतु से तो ठीक है कि भाई सूर्य का भी, बुध के शुक्र का भी साथ ही गोचर है, तो एक तब तक ज्यादा ठीक रहेगा। अदरवाइज बुध केतु का प्रभाव थोड़ा मेंटली व्यक्ति को एक कह सकते हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा आपस में थोड़ा सा मतलब समझ नहीं पाता कुछ चीज़ों को, थोड़ा जड़ बुद्धि हो जाता है, इस तरीके की स्थिति बन जाती है। लेकिन हाँ, जब तक सूर्य और शुक्र का संबंध रहेगा तब तक ये बुध का प्रभाव ठीक ओवरऑल अच्छा बना रहेगा। आप कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा ये स्थिति। और साथ ही यहाँ पर प्रभाव रहेगा शुक्र के प्रभाव को, जैसे कि हम जान चुके हैं। गुरु के प्रभाव देखिए, गुरु यहाँ पर आपके तृतीयेश भी हैं और आपके षष्ठेश भी हैं, स्वराशि हैं, वक्री अवस्था में। तो एक बात तो ये है कि अगर आपका, वैसे तो ये गुरु यहाँ पर मतलब आपके लिए आपको लीवर या किडनी से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम, आपको दिक्कत दे सकते हैं हेल्थ को लेकर, तो वहां पर इस चीज को लेकर सावधान रहना है। और गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो गुरु की दृष्टि जैसे कि आपके दशम पर पड़ रही है, साथ ही शनि की भी पड़ रही है, तो ये दोनों का जब प्रभाव किसी भाव पर पड़ जाता है तो उस भाव के रिजल्ट जरूर मिलते हैं। अगर आपके गुरु और शनि का प्रभाव दशम पर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में बदलाव तो लाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आप कार्य क्षेत्र के अंदर बदलाव करना चाहते हैं, अपने काम को लेकर बदलना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब मिल भी जाएगी, क्योंकि शनि और गुरु का दोनों का प्रभाव भी है। और ये जो जॉब मिलेगी कहीं ना कहीं फॉरेन वगैरह में, विदेश से रिलेटेड या मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी में, इंटरनेशनल में, वहां पर अगर आप ट्राई करें तो वो मिलने की प्रबल संभावनाएं आपको रहेगी और वहां पर आपको अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएंगे। तो वो स्थिति यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव वक्री होकर लगाएंगे तो 12वें घर पर, गुरु की भी 12वें घर पर दृष्टि, तो 12वें से संबंधित तो रिजल्ट आपको मिलने ही है। देखिए 12वें घर में जो चीजें हैं, 12वें घर में जैसे कि बता ही चुके हैं, हॉस्पिटल है, जेल है या विदेश भी है और गुरु का आश्रम है, इनसे संबंधित कुछ ना कुछ या लॉसेस भी हैं, खर्चे भी हैं, तो वो सारी चीजों से संबंधित आपका ज्यादा है। क्योंकि लग्नेश इस समय 12वें घर में 18 अक्टूबर तक है, तो खर्चा तो यहाँ पर दिखाई देता ही है, अच्छा खासा खर्चा आपके जीवन में आएगा। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि धन भाव पर भी, तो धन भी आएगा, ऐसा नहीं कह सकते धन नहीं आ रहा है, धन का भी प्रभाव रहेगा, तो ये अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, तो प्रभाव आपको फायदा देगा। साथ ही गुरु वक्री अगर लगाते हो और शनि को वक्री लगाते हो, तो दोनों ग्रह वक्री होने के कारण पंचम पर भी प्रभाव डाल रहे हैं, तो प्रथम संतान को लेकर आपकी बड़ी जिम्मेदारी आपके जीवन में बढ़ती हुई दिखाई देगी, उससे संबंधित कर्म आपके बढ़ेंगे। जो निसंतान है, जो चाइल्ड प्लानिंग करना चाहते हैं, तो इस समय अच्छा है कि आप चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं। जो कंसीव नहीं कर रहे हैं वो उनको कंसीव हो सकता है, तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है, तो ये स्थिति अच्छी यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए गुरु के प्रभाव को अगर हम जानने के बाद यहाँ पर अगर हम शनि के प्रभाव को जाने, तो शनि चतुर्थेश भी हैं, शनि पंचमेश में चतुर्थ भाव में स्वराशि होकर अभी गोचर कर रहे हैं, और क्योंकि वक्री भी है तो स्थान परिवर्तन भी करा सकते हैं आपका, और
चतुर्थ भाव में होने के कारण ये शश राज्यों का निर्माण करें, जो कि आपको पद भी दिला सकते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत ये भूमि भवन वाहन सुखों को भी देने वाले यहाँ पर रहेंगे। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि जैसे कि हम बता चुके हैं, मतलब षष्ठम भाव से संबंधित भी रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। षष्ठम भाव से संबंधित यहाँ पर कोर्ट केस इत्यादि हो सकता है, रोग रिपो ऋण शत्रु इन सबका संबंध हो सकता है। और वहीं पर क्योंकि दोनों का प्रभाव है तो अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कर्म स्थान के रिजल्ट जरूर मिलेंगे आपको, और आपको षष्ठम भाव के रिजल्ट भी जरूर मिलेंगे। मामा मौसी से संबंधित भी रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, और साथ ही आपको जैसा बताया कंपटीशन से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर संभावना ज्यादा रहेगी कि कंपटीशन वगैरह आप क्लियर कर जाएं, वो भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। साथ ही शनि की दशम दृष्टि लगन पर रहेगी और गुरु वक्री के कारण लगन पर दृष्टि रहेगी। आप कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान को बनाए रखने का या अपनी वैल्यू को बनाए रखने का उसके लिए ज्यादा प्रयत्नशील रहेंगे। क्या आप देखते हैं कि समाज आपको इस समय किस प्रकार से देख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी सामाजिक छवि को सुधारने का बनाए रखने का उसका प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को मेंटली तौर पर अपने को फिट करने का बहुत प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां पर केतु के कारण थोड़ा दिक्कत तो बनी रही थी, लेकिन गुरु वक्री के कारण लगन पर भी दृष्टि है। अदरवाइज लगन पर बहुत प्रभाव पहले बढ़ चुका था तो आपको बहुत समस्या आई थी, लेकिन अभी फिर भी गुरु का वक्री होना आपके लिए कहीं ना कहीं शांति ही यहाँ पर कह सकते हैं, तो ये प्रभाव यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही वहीं राहु केतु का गोचर देखें तो राहु अभी सप्तम भाव में जैसे कि चल ही रहे हैं, रिलेशनशिप बनवा सकते हैं, आपके मल्टीपल रिलेशनशिप इस समय के अंतर्गत रह सकते हैं, और उन वे रिलेशनशिप ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे, उसमें धोखा हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगी, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं आपको। और तो यहाँ पर साथ ही पति पत्नी मतलब जीवन साथी के साथ मतभेद होने की संभावना यहाँ पर रह सकती है। पति बीमार हो जाए, पत्नी मतलब जीवन साथी को लेकर चलने का, लाइफ पार्टनर को लेकर देखना है तो ये स्थिति यहां पर हो सकती है। व्यापार के अंतर्गत पार्टनरशिप करने से अभी बचिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप के आपके पास ऑफर आ सकते हैं, आप पार्टनरशिप एक्सेप्ट करेंगे, बाद में आपको जाकर दिक्कत हो सकती है। तो ये भी स्थिति यहां पर आपको ध्यान रखने की परमल आवश्यकता इस समय के अंतर्गत रहेगी। वहीं केतु का प्रभाव जैसा कि आपको थोड़ा मेंटली तौर पर थोड़ी दिक्कत कर रहा है, उसकी आपको रेमेडी करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 6 से 8, 8 से 10, 15 से 17, 17 से 20, 20 से 22, 27 से 29, 29 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिन 4 से 6, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 22 से 24, 24 से 27 ये दिन अशुभ है। शुभ दिनों में आपको फायदा होगा, लाभ होगा, धन और दिनों के मुकाबले आप अच्छा खासा कमा लोगे। अशुभ दिनों के अंतर्गत आपके लिए मान सम्मान हानि या नुकसान, इस तरीके की दिक्कत, रोग रिपो ऋण शत्रु का संबंध यहाँ पर आ सकता है, तो ये स्थिति हो सकती है। अभी देखिए विवाह करने से बचिएगा, क्योंकि रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, साथ ही साथ मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि राहु अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो विशेषकर अभी आपको बचना ही चाहिए, अभी आपको रुकना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो दिन यहाँ पर अगर आपको कभी कॉमन दिखे तो कॉमन डेज के अंतर्गत आपको शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभाव देखने को मिलेंगे। यात्रा के योग, यात्रा तो इस बार होनी आपकी अनिवार्य है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि लग्नेश वगैरह और आपका नवमेश का संबंध 12वें घर से संबंध बन रहा है, राहु भी सप्तम भाव में, ये आपको यात्रा कराएगा, और यात्रा की थोड़ी दूर वगैरह की हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड अचानक से यात्रा हो सकती है, 8 से 10, 12 से 15 की हो सकती है। अस्पताल के लिए 12वें घर से संबंधित यात्रा जो होगी 22 से 24 की होगी, वहां पर ज्यादा खर्चा होने के लिए यात्रा कह सकते हैं 22 से 24 को, हॉस्पिटल की कह सकते हैं, गुरु के आश्रम की कह सकते हैं, खुशी के लिए भी कह सकते हैं, या फिर लग्जरी चीजों पर खर्चा करने के लिए भी कह सकते हैं। मतलब सब तरीके की जो ये 12वें घर से संबंधित यात्रा ये 22 से 24 को हो सकती है। धार्मिक यात्रा 15 से 17 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 10 से 12 की हो सकती है, और कष्ट के साथ यात्रा 1 से 4, 29 से 31 की होगी। कार्तिक अमावस्या से डेट यहाँ पर लिखी हुई है। क्या उपाय आपको करने चाहिए? देखो, उपाय के तौर पे अभी लगन पर केतु चल रहा है, जो कि आपका ध्यान भटका रहा है, आपको बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, आपको विरक्त बना रहा है एक तरीके से, तो अभी आप कंफ्यूज, आपको निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ओम गणेशाय नमः, गणेश जी की आराधना करिए। हो सकता हो तो गणेश जी को आप 3 के लिए आप बुधवार के दिन आपको उनको अर्पित कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इसमें जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। अगर आप शनि दशा के अंतर्गत हैं तो माता काली का चालीसा, काली चालीसा आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही अभी हनुमान, ये मंगल का भी वृषभ राशि में जब तक गोचर है 16 अक्टूबर तक हनुमानाष्टक का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही अभी शुक्र भी नीच अवस्था के अंतर्गत है, श्री सूक्त का पाठ आप करें, या ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। खासकर ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के से ज्यादा प्रभाव, क्योंकि बुध का और अच्छे इंपैक्ट वहां पर आपको मिलेंगे भाग्य के, तो वो भी यहाँ पर कह सकते हैं, और श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।